हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रदीप कुमार और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मातृछाया जीएस एकेडमी में। फ्रेंड्स, हम आज बात करेंगे मौलिक अधिकार ही पार्ट 2 की, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया था उसमें बात की थी जो मौलिक अधिकार हैं इनको क्या कहा जाता है और कैसे क्या है और कौन कौन से हैं, कितने हैं, ये सारी हम बात कर चुके हैं पार्ट 1 में। और मौलिक अधिकार का ही पार्ट 2 आएगा फ्रेंड्स, उसमें ही बात करेंगे हम आगे। 3 अधिकार हम बात कर चुके हैं और बात करेंगे चौथे अधिकार की। तो मैं बात करूं चौथा अधिकार क्या है, तो चौथा अधिकार है जो धार्मिक स्वतंत्रता है। धार्मिक स्वतंत्रता, या इसी को आगे अगर जो बात करें तो इसी को धार्मिक स्वतंत्रता या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहें। अब बात करते हैं आर्टिकल कहां से कहां तक है, तो हमने जो पिछली क्लास में है जो बात करें किस आर्टिकल बात कर चुके थे 24 तक, तो ये होगा 25 से लेकर 28 तक। ये वाले जो अधिकार हैं 25 से लेकर 28 तक हैं। और इन्हीं अधिकारों में अगर जो मैं बात करूं कि ये 25 से लेकर 28 तक है। अब बात करते हैं 25 का आर्टिकल 25 की। तो हम बात करें कि इसमें क्या है, तो इसमें है मतलब धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। आप किसी भी रिलीजन से हैं तो आप अपने धर्म को प्रचार कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपने धर्म को। अब बात करते हैं आगे 26 की। 26 में जो कहा गया है, इसमें कहा गया है आप अपने धर्म को बढ़ावा दे सकते हैं। इसमें प्रचार की है और इसमें धर्म को प्रमोट करने की बात करें या बढ़ावा देने की, बढ़ावा धर्म को प्रमोट करने की या अपने धर्म के लिए बढ़ावा की बात करता है, ये प्रमोट कहें ये या बढ़ाने की बात करें। अब बात करते हैं आगे ही आर्टिकल 27। अब जो आर्टिकल 27 है ये उपदेश है, उपदेश धार्मिक उपदेश, देशों की स्वतंत्रता। बात करते हैं ये क्या है। आप अगर जो किसी भी मुस्लिम की उसमें पढ़ रहे हैं संस्था में, तो वहां पर आप अपने धर्म को पढ़ा सकते हैं। जिस धर्म में पढ़ेंगे तो वो वहां पर धर्म के लोग अपनी ही धर्म की पढ़ाई पढ़ा सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है और ये अपने उपदेश उन्हीं में पढ़ाएंगे। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में कोई धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी, धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी, आप नहीं होगी। आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो ना तो आपको हिंदू के रिलीजन में बताया जाएगा, ना ही आपको कभी मुस्लिम के रिलीजन में बताया जाएगा कि इस धर्म में ये लिखा है। यहां पर ये इतना नहीं बताया जाएगा। अब बात करते हैं कि एक आर्टिकल हमारा फ्रेंड्स ये जो है ये जो मैंने बताया है आपको कि यहाँ पर ये 26 नहीं, सॉरी फ्रेंड्स गलत आर्टिकल लिख गया, ये हमारा 28 है और ये हमारा 27 है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 26 ये जो था प्रचार था फ्रेंड्स, प्रचार। और सीधे सीधे आप यहाँ पर अपने धार्मिक कार्यों की स्वतंत्रता है, सॉरी हाँ इसमें प्रचार था और धार्मिक कार्य है, एक कार्य है। तो पहले धर्म का प्रचार करें 25 में और
और 26 में अपने धर्म की व्यवस्था करें कार्य करने के लिए, या फिर बात करें कि प्रबंध करने के लिए कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, जैसे नवरात्रि है या कोई भी है, तो प्रबंध भी आप कर सकते हैं अपने कोई विशेष कार्य के लिए। 25 की बात करें तो धर्म के प्रचार की आजादी है, और 26 की बात करें तो उसमें कार्य की या प्रबंध की है, कोई धार्मिक कार्य है उसकी आजादी है। और 27 की बात करें तो इसे धर्म को बढ़ावा देने की है, और 28 की बात करें तो ये धार्मिक उपदेशों की है, और जहाँ पर आप जिस रिलीजन में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर आपको उसकी धर्म की पढ़ाई जाएगी। लेकिन आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपको कोई भी धर्म की, एक विशेष धर्म की पढ़ाई नहीं होगी। तो हमारा ये भी आर्टिकल ये वाला खत्म हो गया। अब बात करते हैं, इसी के आगे है शोषण के विरुद्ध आजादी। सॉरी फ्रेंड्स, शोषण के विरुद्ध हो गया है। ये जो है ये संस्कृति, ये जो आजादी आएगी हमारी संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है। अभी इस आर्टिकल में तो इन्हीं के आगे के आर्टिकल जोड़ेंगे। ये 29 से लेकर कहीं ना कहीं ये हमारे 30 तक है। ये 29 से लेकर 30 तक है। 29 से लेकर 30 तक इस आर्टिकल में हमारी संस्कृति एवं शिक्षा के बारे में बताया गया है। तो अब हम बात करते हैं 29 की। तो इसमें जो है SC ST के लिए आर्टिकल 29 जो है SC और ST अल्पसंख्यकों के लिए, ये अल्पसंख्यकों के लिए है ये वाला आर्टिकल। और इसमें जो कहा गया है इनके हितों की रक्षा के लिए है। यहाँ पर पढ़ाई की बात हो रही थी, और यहाँ पर जो है उनके बात करें अल्पसंख्यक अपने ही अपना संस्थान खोल सकते हैं, और वहाँ पर अपने जो वर्ग के लोग हैं वहाँ पर पढ़ा सकते हैं। इसका उदाहरण जो है ये है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है। हाँ नहीं सॉरी फ्रेंड्स, आप इसे जो उदाहरण मानेंगे कि मुस्लिम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है जो है ST SC के लिए है, तो ये गलत है। इसमें कोई भी पढ़ सकता, लेकिन इसमें आपने सुने होंगे जहां पर केवल उन्हीं की पढ़ाई होती है, उनके मुझे याद नहीं आ रहा है क्या कहा जाता है, तो जहां पर होती है उनकी पढ़ाई तो वो उनके अलग ही है। और अल्पसंख्यकों के लिए इसमें कहा गया है कि वो अपनी शिक्षा और संस्कृति मतलब शिक्षा के लिए विकास कर सकते हैं। इस वाले आर्टिकल में ये कहा गया है। अब 30 वाले में जो बात हुई है ये हुई है इसमें जो है शिक्षा संस्थानों की बात है। फ्रेंड्स, इसमें जो ST SC हैं वो अपनी संस्कृति और नीति बना सकते हैं। इसमें आर्टिकल 29 में ST SC जो हैं अपनी हितों के लिए नीति या संस्कृति के लिए नीति बना सकते हैं, और ये कुछ भी कर सकते हैं। आर्टिकल 30 में जो है अपनी शिक्षा के लिए संस्थान खोलने की आजादी है। इसमें
मतलब ST SC जो है या अल्पसंख्यक हैं जो अपने ही संस्थान खोल सकते हैं और वहां पर पढ़ाई अपनी पढ़वा सकते हैं। इसमें जो है संस्कृति और नीति बनाने का अधिकार है और इसमें जो है संस्थान खोलने का अधिकार है। तो यहाँ तक आर्टिकल हो गए। अब हमारा एक लास्ट बचा है, अगर जो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैन है, वन लाइनर है, अगर जो आपको अच्छा लगे। और बात करते हैं, एक आर्टिकल और बचा है, उसके बाद मौलिक अधिकार हैं जो खत्म हो जाएंगे। तो ले लिया होगा आपने। एक बात हमारा छठवां बचा है, जिसे जो हमारा जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार है फ्रेंड्स। इसमें छठा और आखिरी हमारा बचा है इसमें संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है इसमें बताया गया है। अब ये फ्रेंड्स है कहां से, तो ये आर्टिकल 32 से, क्योंकि 31 हमारा हट गया है, उसमें संपत्ति का अधिकार था, और ये 32 से लेकर कहां तक जाएगा, ये 35 तक जाएगा। 32 से 35 तक जाएगा फ्रेंड्स। सॉरी फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब बात करें सबसे पहले आर्टिकल 32 की। आर्टिकल 32 की बात करते हैं, तो इसमें जो आर्टिकल 32 में बताया गया है, इसमें ये बताया गया है कि हमारा जो ये अगर जो SC, इसमें 5 प्रकार की रिटें जारी होती हैं जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती हैं, और अगर जो मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम कहां जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट। इसमें सीधे सीधे बात करेंगे अधिकारों का हित। अगर जो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो हम 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और हाई कोर्ट बात करें तो 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है। और 5 प्रकारों की रिट सुप्रीम कोर्ट जारी करता है। वो 5 प्रकार की है, बंदी, प्रत्यक्षण, प्रत्यक्षीकरण और परमादेश, और प्रतिरोध है, और प्रतिषेध है, और परमादेश है। ये 5 प्रकार की सुप्रीम कोर्ट रिटें जारी करता है। मैन जो आर्टिकल है हम उनकी बात करेंगे डिटेल के साथ, लेकिन अभी हम नॉर्मली वन लाइनर स्टार्ट किया है और इसी को ही खत्म कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि जो हमारे एग्जाम है वो हमारे लिए जरूरी है और कहीं ना कहीं आसानी है। अब बात करते हैं आगे 33 की। अब आर्टिकल 33 में जो है ये है पुलिस की शक्ति बताई गई है। पुलिस की शक्ति। अब इस आर्टिकल में बताया गया है कि पुलिस की शक्ति क्या होगी और उसके कार्य क्या होंगे। इसमें पुलिस की शक्ति और कार्य के बारे में बताया गया है कि वो क्या क्या, सॉरी फ्रेंड्स, पुलिस की शक्ति कितनी है और कितनी सीमा है, मतलब कितनी है और कितनी सीमित है फ्रेंड्स। ये पुलिस की शक्तियों की बात इसमें की गई है इस आर्टिकल में कि उनकी कितनी शक्ति है और कहां तक उनकी सीमित है।
अब बात करते हैं इसी के आगे कि एक और आर्टिकल है, जो आर्टिकल है 34। ये मार्शल कानून की बात करता है। ये जो पुलिस की शक्ति है जो क्या संसद कानून द्वारा होंगी, संसद कानून द्वारा जो है लागू की जाती हैं या सीमित की जाती हैं। ये संसद कानून ही निश्चित करता है कि पुलिस को कितनी शक्ति देना है और कहां तक देना है। कहीं ना कहीं पुलिस वाले अपने आप को बिल्कुल फिल्म की तरह संगम ही समझने लगे हैं। सॉरी फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं अपनी सीमाओं को जो है ये सीमित है, इसी के कारण है ये आर्टिकल 33 ही उनको अटक रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं। अब बात करते हैं 34 की। ये असम के और वहां पर ये है जहां पर आदिवासियों ने हमला कर रहे हैं। ये सीधे मिलिट्री वालों के लिए है, जो आर्मी के जवान हैं, ये उनको दी जाते हैं। अब लास्ट हमारा जो अब ये बजट 35 जो है मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाए जाएंगे। लास्ट है 35 मौलिक अधिकारों के कानून। ये सॉरी हाँ फ्रेंड्स, ये जो है आर्टिकल 35 जो लास्ट है मौलिक अधिकारों के लिए कानून बनाया जाएगा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। कौन सा आर्टिकल हित के लिए है और कौन सा खत्म करना है, ये संसद द्वारा ही मान्य होंगे और ये लागू संसद ही करती है। तो इस क्लास में हमने बात की आर्टिकलों की, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं, मैग्ना कार्टा का है, तो ये समाप्त हुए और बात करेंगे। अब हम आगे इसके बात करेंगे भाग 4 की, जिसमें पार्ट 4 की बात करेंगे और उसमें हमारे जो हैं आर्टिकल हमारे 36 से लेकर वो 51 तक होंगे। 36 से लेकर 51 तक होंगे और इनको ही DPSP बोला जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की हम बात करेंगे। यहाँ तक के लिए देखने की आपको बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फ्रेंड्स, एंड देखने के लिए आपको बहुत धन्यवाद। थैंक्स।